आई एम हिमांशु श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी साइंस में ओनली बायोलॉजी के चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। टोटल 6 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में। इन्हें हम देखेंगे कि कैसे हम कितने टॉपिक्स के अंडर इनको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर्स कैसे हम पूरा कवर करेंगे किन किन टॉपिक्स के अंडर। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपका है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स जीवन की मूलभूत इकाई। ठीक है, इसको हम 3 टॉपिक में कवर करेंगे। पहला है वाटर लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ, दूसरा है सेल स्ट्रक्चर एंड तीसरा है सेल ऑर्गेनेली एंड सेल डिवीजन। ओके, वाटर लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ, लिविंग बीइंग्स किससे मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, इसको हम इंट्रोडक्शन टाइप का है। इसमें थोड़ा सा कैसे किन चीजों से मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए, तो सेल क्या होते हैं, इनको कैसे खोजा गया, थोड़ा सा सेल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा सेल इंट्रोडक्शन में सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक में हम सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी सेल्स के अंतर्गत अंदर पाए जाते हैं सेल्स के ऑर्गन्स बहुत सारे पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्रोटोजोम, प्लास्टिड, ओके, ये सब जो और भी एक्सेट्रा बहुत सारे जो पाए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और आपका थर्ड टॉपिक क्या है, सेल डिवीजन, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सारे सेल्स में जितने भी सेल्स के जितने भी अंग पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं, कोशिकांग हिंदी में इनको बोलते हैं, उनके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। एक सेल से 2 सेल कैसे बना, 2 से कैसे 4 बना, 8 बना, 16 बना, 32 बना, इस तरह से कैसे पूरी हमारी बॉडी बनी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हम 3 टॉपिक्स के अंडर यानी 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। ओके, टोटल 3 आवर्स में ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है, टिश्यू। टिश्यू मीन्स हिंदी में इसको उत्तक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब टिश्यू कैसे बनते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके हम हमारा टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू को दो पॉइंट के 2 टॉपिक के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा है प्लांट टिश्यू, सेकंड है हमारा एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टॉपिक्स, further divided into two topics, that is simple and complex। सिंपल उत्तर और कॉम्प्लेक्स जटिल उत्तर, इसको हम 1 आवर में कंप्लीट करेंगे। और एनिमल टिश्यू में आपका एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, ये 4 टिश्यू हमको पढ़ना है। इसको हम अगर डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन तो 2 आवर्स चाहिए। तो ये चैप्टर अगेन आपका हम 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। Okay, then come to the third chapter, that is diversity in living organism, means जीवधारियों में विभिन्नता। बहुत जीवधारी जो होते हैं, बहुत सारे, कोई छोटा है, ह्यूमन बींग्स में ही देख लीजिए, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा पतला, तो बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। कैसे ये विभिन्नताएं, इन विभिन्नताओं क्यों हैं, कैसे हैं, इन विभिन्नताओं के बेस पे कैसे इनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन इसमें देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में हम क्या देखेंगे कि इनको पूरे लिविंग बीइंग्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो इन्हें 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी को अगेन क्लासिफाई किया गया कितने पार्ट्स में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, 5 पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया गया। इसी तरह से एनिमेलिया यानी एनिमल किंगडम को भी बहुत सारे सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। एनिमल किंगडम सबसे लॉन्ग टॉपिक है, इसलिए इसके लिए हमको 2 लेक्चर चाहिए यानी 2 आवर्स चाहिए। अब इस चैप्टर को हम 1 आवर में इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। 1 आवर में हम क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन की मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया क्या होता है, और इसके 1 आवर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड 1 आवर में हम प्लांट एंड एनिमल किंगडम, 1 आवर में नहीं होगा, इसके लिए 2 आवर्स हमको चाहिए। तो टोटल 4 आवर्स में ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ओके, देन कम टू द 4th चैप्टर, व्हाई डू वी फॉल इल, मीन्स हम लोग क्यों बीमार पड़ते हैं, कैसे बीमार पड़ जाते हैं। इसमें इस चैप्टर को हम 2 टॉपिक्स में कवर करेंगे। फर्स्ट इज हेल्थ एंड सेकंड इज डिजीज, मीन्स हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य कैसा है,
कैसे हमें बीमारियां हो जाती है, सर्दी खांसी जुकाम फीवर और भी बहुत सारी जो बीमारियां वो कैसे होती हैं। तो डिजीजेज 1 आवर 2 आवर्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बीमारियां कैसे होती हैं, उनके क्योर क्या है, उनका प्रिवेंशन क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या है, उनका रीजन क्या है, कॉजेज क्या है, ये सारी चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको हम 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। देन कम टू दी 5th चैप्टर, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स प्राकृतिक संसाधन। जो भी इस चैप्टर को हम 3 टॉपिक्स में कवर करेंगे। फर्स्ट रिसोर्सेज, सेकंड बायो जियो केमिकल साइकिल्स एंड थर्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर। रिसोर्सेज में हमें क्या पढ़ना है, जितने भी रिसोर्सेज हमें नेचर से मिल रहे हैं, वाटर है, एयर है, और क्या मिलता है, वाटर, एयर मिल रहा है, रेन भी हमें मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, जितने भी चीज हमें मिल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, उन सबको हम इसमें फर्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे 1 आवर में। देन सेकंड बायो जियो केमिकल साइकिल, इसमें जितनी भी साइकिल्स आती है, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड वाटर साइकिल, इसको हम कवर करेंगे 1 आवर में, अगेन कवर करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको हम अगर अच्छे से पूरी साइकिल पढ़ेंगे कि साइकिल कैसे पूरी ऑक्सीजन साइकिल हमारी हो रही है, सर्कुलेट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, इसको पूरा डायग्रामेटिक अच्छे से पढ़ेंगे समझ के, तो इसके लिए हमें 1.5 आवर 1 आवर से ज्यादा चाहिए। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर। ये टॉपिक छोटा सा है, इसमें से हाफ आवर हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, और कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। देन ओजोन लेयर, मीन्स ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रीजन है, इस सारी चीजें हम 1 आवर में कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप अगेन 2 आवर्स ले लीजिए, ओके, 2 आवर्स। ये चैप्टर हम 4 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, अगर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो 4 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। देन कम टू दी 6th चैप्टर, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, मीन्स खाद्य जो भी संसाधन है हमारे, उनमें किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, कैसे सुधार करते हैं। जो कुछ भी क्रॉप्स हमें मिल रहे हैं खाने की, जो भी हमें अनाज मिल रहा है, दाल मिल रहा है, उसमें कैसे हम उनको सुधार करेंगे, क्या क्या मेथड यूज करके, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। कि बहुत ज्यादा समझाने का नहीं, थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी है, इसे हम 3 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। इसमें एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, और भी जैसे क्रॉप्स हैं, तो क्रॉप्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उनके लिए मैन्योर खाद चाहिए होता है। सिंचाई के लिए इरिगेशन में हम कौन कौन से मेथड यूज करेंगे, क्या क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड में हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे जिससे कि हमारा फूड रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट हो। तो टोटल हम 3 आवर्स में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर अगेन 3 आवर्स, 6 आवर्स, देन थर्ड चैप्टर आपका 4 आवर्स में, 6 आवर्स, 7, 8, 9, 10, 10 आवर्स, एंड फोर्थ चैप्टर आपका 2 आवर्स में 12 आवर्स, अगेन दिस फिफ्थ चैप्टर आपका 4 आवर्स में 12, 13, 14, 15, 16, एंड दिस चैप्टर लास्ट चैप्टर आपका 6th चैप्टर आपका 3 आवर्स में 19, टोटल 19 आवर्स, ओके। 19 आप 1 आवर में भी एक्स्ट्रा ले लीजिए, 20 आवर्स में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्लास 9 का साइंस, क्लास 9 स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का बायोलॉजी टॉपिक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर अपना। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स जीवन की भौतिक मूलभूत इकाई। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मार्कर चेंज कर, क्या टॉपिक था हमारा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स जीवन की मूलभूत इकाई।
क्या है दोस्तों, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, हमने 3 टॉपिक में इस चैप्टर को कवर करने को डिस्कस किया था ना, तो फर्स्ट टॉपिक अभी हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट टॉपिक था कि व्हाट आर लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ, जीवधारी किससे मिलके बने होते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, व्हाट आर लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ, ये हमारा टॉपिक था, व्हाट आर लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ, ओके, मेड अप ऑफ, ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक हमारा था, इसके अंडर में फर्स्ट, आज इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लिविंग बींग्स, पहले आप ये देखिए लिविंग बींग्स क्या होता है। लिविंग बींग्स हम लोग ने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है कि लिविंग बींग्स में आपके प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स मीन्स पौधे, एनिमल्स मीन्स जीव जंतु, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, ह्यूमन बींग्स हायर एनिमल्स है या छोटे छोटे एनिमल्स। तो लिविंग बींग्स में सबसे पहले आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाएगा। अब ये प्लांट्स और एनिमल्स किससे बने होते हैं, कैसे बने होते हैं, ये हमारा ह्यूमन बॉडी पूरा कैसे बना हुआ, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। आगे देखते हैं। आप सपोज कीजिए आपसे पूछा जाए कि कोई भी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई, या कोई मकान है या कोई घर है, तो वो कैसे बना है। हम अगर आपसे पूछें कि उसका सबसे छोटा, इस बिल्डिंग का सबसे बेसिक यूनिट बताओ, फंडामेंटल यूनिट बताओ, ये सबसे छोटी इकाई जिससे मिलके ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, तो आप तुरंत रिप्लाई करेंगे कि ईंट है। बहुत सारे ईंटों से मिलकर ये पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, ये पूरा मकान बना है, ये पूरा घर हमारा बना हुआ है, आप सिंपल बोल देंगे। इसी तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी, लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स, ये किससे बने हुए, इनका सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या है, बिल्डिंग यूनिट क्या है। जिस तरह से मकान का आपका क्या है, ईंट है, तो इस तरह से इनका सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या है, सेल है। क्या बोलते हैं उसको, सेल बोलते हैं, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए सेल से कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी पूरी बनी है। सेल्स बहुत सारे, एक ही सेल से हो जाता है, पूरी इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी बन गई है, पूरे प्लांट्स या एनिमल्स बने। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सेल से कैसे पूरा ह्यूमन बॉडी बन रहा है। देखिए सेल्स क्या होता है, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। टिश्यूज मिलके आपका क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन बना रहा, ऑर्गन क्या बनाता है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके आपका ह्यूमन बॉडी बना रहा है। क्या चीज बना रहे हैं, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज ऑर्गन बना रहे हैं। ऑर्गन मीन्स जो हमारे ऑर्गन से लिवर है, लंग है, किडनी है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन, हार्ट है, जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, अंग, उनको बोल रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या है, जैसे कि हम रेस्पायर कर रहे हैं, सांस कैसे लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, कैसे उसका डाइजेशन हो रहा है, कैसे हमारी शरीर से बाहर, बॉडी से बाहर निकल रहा है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम कैसे सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सब ऑर्गन सिस्टम होता है। हमारी बॉडी, जो भी ह्यूमन बॉडी वर्क कैसे कर रही है, ऑर्गन सिस्टम सब मिलके ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क्स टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट सेल है। फंडामेंटल यूनिट सेल है, एंड फंक्शनल यूनिट फंक्शनल कैसे है, फंक्शनल यूनिट बिकॉज क्योंकि सेल से मिलकर टिश्यूज बने हैं, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है। ऑर्गन सिस्टम ही तो फंक्शन कर रहा है हमारी बॉडी में, हम मूव कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, ये सारा फंक्शन कैसे हो रहा है, सेल्स के थ्रू ही हो रहा है। तो फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट स्ट्रक्चर यूनिट में संरचनात्मक इकाई भी है, मूलभूत इकाई है, फंक्शनल क्रियात्मक इकाई है और संरचनात्मक इकाई है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो पूरा हमारा लिविंग बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका जो बॉडी बना हुआ वो किससे बना हुआ, उसकी संरचना का सबसे छोटा स्ट्रक्चर सेल है। तो इस तरह से सेल का डेफिनेशन हमारा क्लियर हो गया।
आप लोग सबको कि सेल इज द बेसिक यूनिट, सबसे छोटा यूनिट है, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्लियर हो गया हमारा। अब इसके बाद देखते हैं ये सेल आया कहां से, कैसे पता चला कि सेल है, सेल नाम की कोई चीज है, किसने इसे ढूंढा, इसकी डिस्कवरी क्या आती है। यहां से हमारा डेफिनेशन इसका क्लियर हो गया। देन कम टू द डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी किसने की, ठीक है, किसने इसे ढूंढा सेल को। इसको एक रॉबर्ट हुक नेम के साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, रॉबर्ट हुक, HOOKE, 1665। ओके, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में इस सेल्स को ढूंढा, सेल वर्ड को खोजा, सेल्स को ढूंढा कि सेल्स क्या होते हैं, कैसे पता चला उन्हें। अब कैसे पता चला, देखिए इसके पीछे क्या स्टोरी है कि उन्होंने पेड़ की छाल, बार्क जो ली थी, उससे जो कॉर्क बना रहा था, कॉर्क क्या होता है हमारा, लिविंग नहीं होता है, डेड होता है, ये डेड सेल्स होते हैं। तो उन्होंने देखा इसको, जब माइक्रोस्कोप में देखा कॉर्क को, जो कि पेड़ की छाल से बना हुआ रहता है, तो माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें क्या दिखाई दिया, इनको इसका स्ट्रक्चर, कॉर्क का स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दिया, हनी बी का जो छत्ता होता है उसकी तरह दिखाई दिया। वो कैसे होता है, अगर किसी ने उसे देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे से रूम्स जैसे दिखाई देते हैं, बहुत सारे अलग अलग वो डिवाइडेड रहते हैं, एक बड़ा सा छत्ता रहता है, उसमें छोटे छोटे से अलग रूम्स जैसे दिखाई देते हैं। तो उसको रॉबर्ट हुक ने उसको क्या नाम दिया, उसको उन्होंने नाम दिया बॉक्सेस या कंपार्टमेंट्स, बॉक्सेस या कंपार्टमेंट। इन्हीं बॉक्सेस या कंपार्टमेंट्स को सेल्स बोलते हैं। सेल्स क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है लिटिल रूम। तो यहाँ से इसकी डिस्कवरी भी क्लियर हो गई। रॉबर्ट हुक ने 1665 में से ढूंढा था, कॉर्क सेल में देखा था, लैटिन वर्ड है, इसका मीन्स लिटिल रूम होता है। तो डिस्कवरी आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं, रे डायग्राम के थ्रू देखेंगे, छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक में ही हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टॉपिक में, कि लिविंग में किससे बने हैं, सेल्स के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए आपका सेल का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसको अभी सिर्फ एक रे डायग्राम से समझ रहे हैं। इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे अपनी सुविधा के लिए, कि इजिली हमें याद हो जाए। सेल वॉल होता है कोशिका भित्ति, इसको हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है, सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट है प्रोटोप्लाज्म यानी मीन्स इसका जीव द्रव, ठीक है। 2 पॉइंट्स में हमने डिवाइड किया, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए, जैसे सपोज ये आपका सेल है, ठीक है, सेल चारों तरफ से जिस लेयर से घिरा होता है, जिस भित्ति से वो सराउंडेड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म आपका जीवद्रव भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, उससे जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो कोशिका के अंग होते हैं वो पाए जाते हैं, इसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी जीवद्रव बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ से। कोशिका भित्ति क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जनरली अभी समझने के लिए, डिटेल में इसको हम सेकेंड टॉपिक में अच्छे से सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म क्या है, इनका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करके। आप प्रोटोप्लाज्म को अगेन डिवाइड करते हैं हम किसमें, प्रोटोप्लाज्म को हम डिवाइड करते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका, साइटो मीन्स कोशिका होता है, ओके, कोशिका द्रव में हमने डिवाइड कर दिया। और दूसरा आपका केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है।
न्यूक्लियस में हमने डिवाइड किया, अगेन 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर इसी में हम पढ़ लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेल स्ट्रक्चर को पहले जो लेयर सराउंडेड की है, घेरी हुई है सेल को, उसको सेल वॉल कोशिका भित्ति बोलते हैं। अंदर जो लिक्विड बना है प्रोटोप्लाज्म जीवा बोलते हैं। फिर वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव और केंद्रक न्यूक्लियस हो गया। फिर ठीक है, अब हम साइटोप्लाज्म में देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनेलिज हम साइटोप्लाज्म में पढ़ लेते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेलिज हैं वो देखिए आपका, जैसे जो भी सेल ऑर्गेनेलिज है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइजोसोम, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज हैं। इनके बारे में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइजोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सारे जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं उनके एक एक की स्ट्रक्चर, एक एक का फंक्शन क्या होता है उसको हम डिटेल में इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है। सेल्स क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन, इनकी डिस्कवरी कैसे है, और एक रे डायग्राम के थ्रू इनका स्ट्रक्चर और डिटेल स्ट्रक्चर हम सेकंड टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स।